सतयुग। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान युग को कलयुग की संज्ञा दी गई है। कलयुग यानी कि एक ऐसा युग जिसमें मानव का मन ईर्ष्या एवं द्वेष से भरा हुआ हो, वह हर वक्त लालच में ही डूबा रहता हो, वह असंतोष से भरपूर हो और मानसिक रूप से विकृत होने की ओर अग्रसर हो। पुराणों के अनुसार कलयुग मानव के लिए श्राप के समान है। इसमें धर्म का मात्र 1/4 भाग ही रह जाएगा। चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा और लोग एक दूसरे से बैर करने लगेंगे। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु, वर्तमान युग यानी द्वापर युग है तो यह तो हम सभी को ज्ञात है, परंतु आने वाले समय में जब काल चक्र घूमेगा और द्वापर युग खत्म होकर कलयुग आएगा, तब उस समय जो मेरे समान आम मानव जीवित होंगे वह कैसे पहचानेंगे कि अब कलयुग शुरू हो चुका है या चल रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, जब दुनिया में हर तरफ पाप बढ़ने लगेगा और लोग दुराचारी तथा व्यभिचारी होने लगेंगे, तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग का प्रारंभ स्त्रियों के केश से होगा। वर्तमान समय में जिन लंबे केशों को स्त्री की शोभा या गहना माना जाता है, कलयुग में यही केश प्राचीन होने का परिचय बन जाएंगे और महिलाएं इन केशों को कटवाना शुरू कर देंगी। इस तरह पूरे कलयुग में हमें कहीं भी लंबे केश देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हर जगह बस ग्रह कलेश ही ग्रह कलेश दिखाई देगा। लोग अपने घर वालों के खिलाफ भी षड्यंत्र और हिंसा का सहारा लेने लगेंगे। यहाँ तक कि पुत्र अपने पिता पर भी हाथ उठाना शुरू कर देंगे। जब यह सब कुछ घटित होने लगे तो समझ लेना कि कलयुग अपने उरूज पर या चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका है। इसके बाद कलयुग इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश पर भारी पड़ने लगेगा। इसलिए हम तीनों मिलकर एक हो जाएंगे और इस कलयुग का विनाश कर देंगे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष लंबी होगी। वर्तमान समय में तो कलयुग के प्रारंभिक वर्ष ही चल रहे हैं और इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई थी। कलयुग का अंत का उल्लेख हमें ब्रह्म पुराण में देखने को मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत नजदीक होगा तब लोगों की अधिकतम उम्र मात्र 12 वर्ष की ही रह जाएगी और लोग द्वेष एवं दुर्भावना से भरपूर हो जाएंगे। कालांतर में कलयुग की बढ़ती उम्र के साथ नदियों का जल सूखता चला जाएगा। बेईमान और ठगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य इतना लालची होता चला जाएगा कि वह धन के चक्कर में किसी की हत्या करने में भी जरा सा संकोच नहीं करेगा। मनुष्य अत्यंत लोभी हो जाएगा। उसमें दया, करुणा आदि भावों की कमी आ जाएगी और वह पूजा अर्चना, उपवास जैसी धार्मिक चीजों को एकदम त्याग देगा। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और अपराध में वृद्धि होगी तथा उनके खुद घर वाले तक उनका शोषण करने लगेंगे। शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी एक खेल बनकर रह जाएगा। पति एवं पत्नी दोनों ही व्यभिचारी हो जाएंगे। सारे रिश्ते नाते खत्म होने लगेंगे। गायों के थनों में दूध बिल्कुल सूख जाएगा। इस तरह सारी मानवता नष्ट होने लगेगी और हर तरफ बस आतंक ही आतंक होगा। तब भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे और सभी अधर्मियों का नाश कर मानवता का विनाश होने से बचाएंगे। मित्रों, शिव पुराण के माध्यम से हमें कलयुग के बारे में जानकारी मिलती है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग पर मनुष्य पूरी तरह से पापी हो जाएगा। वह सत्य के पथ से विमुख हो जाएगा और असत्य का दामन थाम लेगा। मनुष्य ही मनुष्य से ईर्ष्या करने लगेगा और दूसरों के धन को हड़पने लगेगा। पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों पर नजर डालने लगेंगे। शारीरिक सुख को ही मानव परम सुख समझने की भूल करने लगेगा और उसकी आत्मा पूरी तरह मर जाएगी। इस समय में मानव घोर नास्तिक हो जाएगा और पशुओं की तरह व्यवहार करने लगेगा। वर्ण व्यवस्था नष्ट होने लगेगी। सभी वर्ण अपना अपना धर्म भूलने लगेंगे। ब्राह्मण शिक्षा को बेचने लगेंगे। वे केवल धन कमाने के लिए ही अध्ययन अध्यापन का कार्य करने लगेंगे और शिक्षा के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर देंगे। क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाएंगे और अपने बाहुबल का इस्तेमाल चोरी, डकैती, लोगों को लूटने तथा अपराध करने में करेंगे। वैश्य भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएंगे। वह नाप तोल में गड़बड़ी करके, झूठ बोलकर, ग्राहकों को ठग कर, गरीबों से उल्टे सीधे दाम वसूल कर इत्यादि गलत तरीकों से धन कमाएंगे
और अपने आप को कुलीन दिखाने का झूठा नाटक करेंगे। पत्नियां अपने पति से गलत तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देंगी। वह अपने सास ससुर का बिल्कुल भी आदर नहीं करेगी, वह किसी की भी बात नहीं मानेगी, वह अपना मातृ धर्म त्याग देंगी और वह बेचारिणी हो जाएंगी। शिव पुराण में वर्णित यह सभी बातें आज हमें कहीं न कहीं अपने चारों ओर घटती हुई दिखाई देती हैं, जबकि कलयुग के अभी मात्र 5000 साल ही पूरे हुए हैं तथा इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। जब वर्तमान में स्थिति इतनी भयावह है, तो जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो क्या ही हाल होगा। कलयुग का अंतिम समय। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि कलयुग के अंतिम समय में बड़े बड़े युद्ध होंगे, पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा, हर तरफ लूटपाट होने लगेगी, चोरों के घर में चोरी होने लगेगी, हथियारों की भी हत्या होने लगेगी, अपराधी ही अपराधी को मारने लगेंगे। इस तरह आपस में ही लड़ झगड़ कर सारे पापी नष्ट हो जाएंगे और आम जनता को इन दुराचारियों से मुक्ति मिल जाएगी। कालांतर में लोगों की अधिकतम आयु 12 वर्ष ही रह जाएगी और इसके बावजूद भी वे अत्यधिक रोगी, दुर्बल और जर्जर अवस्था में ही होंगे। लोग इतने रोगी होंगे कि उनकी इंद्रिय शक्ति ही क्षीण हो जाएगी और उनका नाश होने लगेगा। तब भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे पापियों का नाश करेंगे और दयावानों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। इस तरीके से कलयुग का अंत होगा और एक नया युग फिर से शुरू होगा, जिसे सतयुग कहा जाएगा। अर्थात सृष्टि अपना 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश कर जाएगी। सतयुग में हर जगह बस सत्य ही सत्य होगा। सारे प्राणी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। कोई भी किसी के प्रति हिंसा या दुर्व्यवहार नहीं करेगा। मानव जाति दुराचार, द्वेष एवं ईर्ष्या से मुक्त होगी। सारे वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे। कोई भी किसी को घृणित भाव से नहीं देखेगा और कहीं भी लूट खसोट जैसी चीजों के लिए कोई भी स्थान नहीं होगा। सतयुग की कुल उम्र 17,28,000 वर्ष होगी। इसमें मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष हुआ करेगी। पृथ्वी लोक पर एक बार फिर से धर्म की सत्ता स्थापित होगी। मनुष्य शारीरिक एवं भौतिक सुख को छोड़ बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर होगा। लोग पूजा अर्चना आदि का फिर से पालन करने लगेंगे। सतयुग में मानव फिर से अपने तप के बल पर भगवान से साक्षात्कार कर सकेगा। उसका अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण होगा। वह आत्मा का परमात्मा से मिलन कर पाएगा। इस तरह सतयुग मानव जाति के लिए एक स्वर्ण युग साबित होगा। मित्रों, जैसे कि हम लोगों ने जाना कि सतयुग को आने में अभी काफी समय बाकी है और कलयुग की अभी शुरुआत मात्र है, तो क्यों ना हम अपने धर्म एवं संस्कृति का इसी कलयुग में पालन करें और सारे दुराचारों और दुर्व्यवहारों से दूर रहकर अपने अपने कर्तव्य का सत्यता एवं निष्ठा से पालन करें।